बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी पुरस्रार चीज़ें हैं जिनके बारे में जानने के लिए इंसान बेताब रहता है। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी ही पुरस्रार दरवाज़ों के बारे में बताएंगे जिनके पीछे के राज आज तक कोई नहीं जान सका। नंबर 1, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल डोर। इंडिया की केरला स्टेट में वाक़या ये मंदिर दुनिया का अमीर तरीन मंदिर तस्वर किया जाता है। इस मंदिर में एक ऐसा दरवाज़ा है जिसको आज तक खोला नहीं गया। हिंदुइज्म के गुरु इस मंदिर के दरवाजे को ना खोलने की वजह ये बताते हैं कि अगर ये दरवाज़ा खोला गया तो उनके भगवान विष्णु नाराज़ हो जाएंगे और ये उनकी बेहुरमती होगी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा अजाब आएगा। इसी तरह के 5 और दरवाजे इस मंदिर में मौजूद थे जो कि खोले जा चुके हैं। इन दरवाज़ों के पीछे से सोने की तलवारें, गोल्ड कॉइन्स और हीरे जवाहरात मिले जिनकी कीमत $1 ट्रिलियन बताई जाती है। इसी वजह से इस मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर तरीन मंदिर कहा जाता है। नंबर 2, एम्पीरर किंग्स सीक्रेट टॉम। किंग चाइना और मंगोल की रियासतों का एक शहंशाह हुआ करता था जो कि बहुत ही पावरफुल था और ये चाइना का सबसे पहला रूलर भी है। इसने अपनी जवानी में ही अपना मज़ार बनाना शुरू कर दिया, जिसके लिए इसने उस दौर में इंतहाई गहरी खुदाई करवाई। इसने अपना मज़ार इतना बड़ा बनवाया कि इसको मुकम्मल करने के लिए 7 लाख मजदूर लगाए गए। इस मज़ार के अंदर इसने 8000 यूनिक स्टैचू बनवाए जो कि सोल्जर्स की तरह दिखाई देते हैं, जिनके बारे में उसका कहना था कि ये मेरे मज़ार के डिफेंडर्स हैं। चाइना के इस शहंशाह के टॉम का सिर्फ इतना सा ही हिस्सा देखा जा सका है जो कि ऊपर बयान कर दिया गया है। इसके आगे एक दरवाज़ा है जिसको आज तक खोला नहीं गया। चाइनीज़ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इस दरवाजे को खोलना मौजूदा टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके पीछे ऑटोमेटिक बॉबी ट्रैप्स हैं और इनके अंदर जहरीला मरकरी भरा हुआ है। पूरी दुनिया के लिए ये पुरस्रार दरवाज़ा क्वेश्चन मार्क्स बना हुआ है कि आखिर इसके पीछे क्या होगा। नंबर 3, मर्डर होटल। कनाडा में वाक़या फेयरमाउंट बाम स्प्रिंग्स होटल जो कि मर्डर होटल के नाम से मशहूर है। इस होटल में भी एक ऐसा दरवाज़ा है जिसको एक खास वजह से बंद किया गया और उसके बाद आज तक खोला नहीं गया। इस होटल के रूम नंबर 837 में एक पूरी फैमिली सोने के दौरान मौत के घाट उतार दी गई। ये कमरा अंदर से लॉक था। जब इसका लॉक तोड़कर इसको खोला गया तो पूरे कमरे की दीवारों पर पुरस्रार तौर पर खून के धब्बे लगे हुए थे। इस मर्डर की बहुत सी इन्वेस्टिगेशन की गई लेकिन कातिल का कोई पता ना चल सका। इस कमरे को हॉन्टेड मानते हुए होटल अथॉरिटी ने इस कमरे के दरवाजे को बाहर से प्लास्टर करके बंद कर दिया। आज इस होटल में कमरा नंबर 836 के बाद 838 है और होटल अथॉरिटी ये शो करती है कि इस होटल में कमरा नंबर 837 है ही नहीं। नंबर 4, ताजमहल सीक्रेट रूम। मुगलिया दौरे हुकूमत में बनाए गए ताजमहल के अंदर भी एक खुफिया दरवाज़ा है जिसको आज तक खोला नहीं गया। वैसे तो कहा जाता है कि ताजमहल मुस्लिम मुगल शहंशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ के इश्क में बनवाया था, लेकिन कुछ हिंदू जो कि मुस्लिम से इंतहाई ज़्यादा एहतलाफ रखते हैं वो कहते हैं कि ताजमहल हिंदू मजहब के मंदिर के तौर पर बनाया गया, ना कि मुस्लिम पैलेस के तौर पर। और ये हिंदू उस खुफिया दरवाजे की निशानदही करते हुए बताते हैं कि ये दरवाज़ा सिर्फ इसी वजह से खोला नहीं जा सका क्योंकि इसके पीछे हिंदू मजहब के कुछ राज छुपे हुए हैं। चूँकि अथॉरिटी ने इस दरवाजे को खोलना तो दूर, इसकी तरफ जाना भी मना कर रखा है, इसलिए पता नहीं चलाया जा सका कि आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या पुरस्रार राज छुपा हुआ है। नंबर 5, पब्लो एस्कोबार सेफ। पब्लो एस्कोबार एक कोलंबियन ड्रग डीलर था जो कि साउथ अमेरिका से कोकीन और दीगर ड्रग्स यूनाइटेड स्टेट्स में स्मगल करता था। 1993 में जब इसको पुलिस ने एक एनकाउंटर में मौत के घाट उतारा तो उस वक्त की न्यूज़ के मुताबिक ये एक आदमी 21.9 बिलियन की एनुअली ड्रग स्मगलिंग करता था। इसके मरने के बाद मियामी में मौजूद इसके पैलेस को नीलाम कर दिया गया जो कि एक रिच अमेरिकन फैमिली ने खरीद लिया। कुछ अरसे के बाद जब इस घर की रेनोवेशन का काम करने की ज़रूरत पेश आई तो रेनोवेशन के दौरान घर के मालिक को पता चला कि इस पैलेस में एक अंडरग्राउंड सीक्रेट रूम भी है। जब इसको खोला तो अंदर से एक सेफ मिला।
اس سیف کو کھولنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن یہ کھول نہ سکے۔ پولیس نے یہ گیس کیا کہ اس کے اندر ڈرگز اور ہتھیار ہی ہوں گے، لیکن اچانک وہ سیف چوری ہو گیا اور پھر کبھی نہ مل سکا۔ اس سیف کی بہت تلاش کی گئی لیکن نہ ہی وہ مل سکا اور نہ ہی اس بات کا پتہ چل سکا کہ اس کے اندر کیا تھا اور اس کو کیوں چوری کیا گیا اور اس کو کس نے چوری کیا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔